हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो हम लास्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर पर थे। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक क्वेश्चन के साथ जो कि बेस्ड है आर्ग्यूमेंट पर। ठीक है। हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 प्लस कॉस 6π/5 प्लस आयोटा साइन 6π/5। ओके। तो सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट के लिए अल्फा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। बट उससे पहले मैं तुमको बोलूंगा कि थोड़ा सा ना इसको देखो। ओके। इस 6π/5 को थोड़ा छोटे एंगल में चेंज किया जा सकता है क्या? है ना, छोटे एंगल में 6π/5 को छोटे एंगल में चेंज किया जा सकता है क्या? तो हमने ना इसको ऐसे लिखा पहले 1 प्लस कॉस 6π/5 प्लस आयोटा साइन 6π/5। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि ये हम क्यों कर रहे हैं, इसी पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। 1 माइनस प्लस कॉस पाई प्लस π/5 लिख सकते हैं इसको, प्लस आयोटा साइन 6π/5 को अगेन पाई प्लस π/5 लिख सकते हैं। ओके। अब तुम्हें पता है cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? cos पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस cos π/5 और ये हो गया बच्चे साइन पाई प्लस थीटा अगेन माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया प्लस ब्रैकेट में माइनस आयोटा साइन पाई। राइट है, ये जेड आ गया। ओके। अब कॉम्प्लेक्स हमें दो चीजें देखनी होती है, एक तो हमें टेन अल्फा देखना होता है, अल्फा विच इज टेन इनवर्स मॉड बाय एक्स, और दूसरा ये देखना होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। तो उसके बेसिस पे हम उसका आर्ग्यूमेंट बता पाते हैं। तो पहले ये देखें अगर कि जो आपका z है गिवन वो किस क्वाड्रेंट में है। तो 1 माइनस कॉस π/5 तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि कॉस की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती, तो पॉजिटिव। और ये साइन π/5 खुद में पॉजिटिव है बट माइनस लगा हुआ है इसलिए नेगेटिव। तो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम जब अल्फा कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा को लिखेंगे माइनस के साथ, तो हमें हमें क्या मिल जाएगा? आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा। या फिर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, इससे कह सकते हैं कि लाइज इन z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट implies argument of z which is theta is equal to minus alpha। तो हमने थीटा क्या लिखना है? माइनस टेन इनवर्स मॉड y। y क्या है बेटा? इसमें देखो y क्या है? माइनस साइन π/5 और x क्या है? 1 माइनस कॉस π/5। राइट है। तो ये माइनस मॉड कंज्यूम कर जाएगा, क्या रह जाएगा? माइनस टेन इनवर्स साइन π/5 ऑन 1 माइनस कॉस π/5। अब मैंने मॉड हटा दिया है ना, और ये अंदर जो है क्वांटिटी पॉजिटिव है। ओके, कोई इशू नहीं है। तो इसको लिख दें हम बेटा टेन इन साइन π/5 को। तो ठीक है, पहले हम इसको देख रहे हैं 1 माइनस कॉस टू थीटा टाइप है ये। 1 माइनस कॉस टू थीटा या 1 माइनस कॉस एक्स जब भी देखो तो उसको हाफ एंगल में चेंज करो। तो 1 माइनस कॉस π/5 को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर π/10। राइट है। और साइन π/5 को लिख सकते हैं 2 साइन π/10 cos π/10। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये cos से cos कैंसिल हो गया, तो खाली क्या बचेगा? माइनस टेन इनवर्स टेन, एक मिनट कुछ मिस्टेक हो गई है क्या?
sorry, it's my mistake. It is not, it is 2 sin square pi by 10. Sorry, 2 से 2 कैंसिल, sin से sin कैंसिल। बेटा 1 माइनस कॉस टू थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन गया, कॉस अपॉन साइन, ये बन गया कॉट, कॉट पाई बाय 10। ओके, तो अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan हम चाहते हैं कि अंदर भी tan आ जाए। ओके, तो अंदर tan कैसे आएगा बेटा, हम इस कॉट को लिख लेते हैं tan पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 10। ओके, अब इधर tan इनवर्स है, अंदर tan है, ये हट जाएगा अगर ये आर्गुमेंट पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 10 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में हो। तो हम जानते हैं, वी नो, लिख करके लिख लेते हैं, वी नो दैट tan इनवर्स tan x is equal to x if x belongs to माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2। ठीक है, इसका मतलब ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 10 कितना आ रहा है, पाई बाय 10 होता है 18 डिग्री, पाई बाय 2 90, तो 72 डिग्री, 72 डिग्री मतलब इस इंटरवल में आ जाएगा। इसका मतलब थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस, ये चीज हट चुकी है tan इनवर्स 10, और ये आ गया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 10, राइट है। तो ये थीटा इज इक्वल टू माइनस, ये कितना आ जाएगा, tan 5 पाई माइनस पाई 4 पाई, तो ये जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 पाई बाय 5। यही हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट है, थीटा इज माइनस 2 पाई बाय 5। अब मैं तुमको बताता हूँ कि हमने ये एंगल छोटा क्यों किया, हमने इसी पर काम क्यों नहीं किया। ओके, इस पर भी काम कर सकते थे, मतलब इसको हम y और इसको x लेके एज इट इज हम पुट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमको। बट क्या है ना बेटा, tan इनवर्स tan यहाँ पे कोई एंगल आता, ठीक है, बट ये जो एंगल आता ये इस इंटरवल में नहीं होता, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, तो फिर हमको ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, आईटीएफ में इन्वॉल्व अच्छे से हो जाना होता, मतलब काफी इन्वॉल्व होना होता, जो कि अभी के लिए ठीक नहीं था। ठीक, तो इसलिए मैंने पहले ही वो एंगल ऐसा बना लिया, ठीक है, जिससे कि इस इंटरवल में आ जाए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपको तो पता लग गया, हमको कैसे पता लगेगा कि ऐसा होने वाला है आगे जाके। ठीक है, तो इसका एक आंसर ही है कि प्रैक्टिस करो, पता लग जाता है, बिलीव मी पता लग जाता है। ठीक है, पता लग जाता है। ओके, क्वेश्चंस करेंगे हम आगे, हमें पता लग जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन में 4 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर। ओके, ये फाइंड करना है बेटा, फाइंड दिस। तो तुम्हें पता है कि ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। ठीक है, तो तुम इसको लिख लोगे कैसे, इसको लिख लोगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 दैट इज 1 प्लस आयोटा रूट 3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 4 आयोटा माइनस 2 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा रूट 3। ओके, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज की है मैंने वो की है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2। क्या होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, और ये जो पावर थी ये आगे आई है,
इसके लिए क्या प्रॉपर्टी है उसकी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ओके, अब बच्चे कहेंगे सर 2 के पाई भी तो ऐड कर देते हैं आप, 2 के पाई। मैंने कहा ठीक है 2 के पाई ऐड कर लो, गलती हो गई मेरे से, मैंने नहीं लिखा, गलती हो गई मेरे से, मैंने नहीं लिखा, 2 के पाई ऐड कर लो। ठीक है, यहाँ पे k जो है वो पता है तुम्हें, -1 0 और 1 हो सकता है। ठीक है, चलिए आर्गुमेंट ये बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, तो अल्फा ही आर्गुमेंट होने वाला है, तो इस पर लिखेंगे आप tan इनवर्स y by x mod y by x सॉरी √3/1। ओके, माइनस आर्गुमेंट ऑफ 4 आयोटा, 4 आयोटा मतलब ये हमें एक मिलेगा पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे। ओके, तो इसके लिए जो हमारा आर्गुमेंट बनेगा वो बनेगा tan इनवर्स mod y is 4 and x is 0 -2 टाइम्स, ये है प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका जो आर्गुमेंट होगा वो माइनस अल्फा होगा, तो माइनस माइनस हम प्लस कर देते हैं, है ना, या कंफ्यूजन होगा तुमको, रहने दो, माइनस अंदर लेकर माइनस tan इनवर्स mod y by x दैट इज √3/5 प्लस 2 के पाई। ओके, सो tan इनवर्स √3 is π/3 माइनस tan इनवर्स इंफिनिटी, ये तो इंफिनिटी पे अप्रोच कर गया, दैट इज π/2 और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू tan इनवर्स मॉड है, माइनस चला जाएगा, tan इनवर्स √3 अगेन π/3 प्लस 2 के पाई। ठीक है, तो 2π/3 प्लस π/3 3π/3 दैट इज पाई, पाई माइनस π/2 इज पाई माइनस π/2 प्लस 2 के पाई। तो पाई माइनस π/2 कितना हो गया बेटा? π/2 हो गया। तो 2 के पाई ऐड करेंगे जब, तो k को क्या पुट करेंगे? 0, तो आर्गुमेंट क्या आ गया? ये पाई। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। बेटा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था ये, प्रॉपर्टी याद कर लो अगर नहीं की है तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें बच्चे अक्सर बच्चा खा जाते हैं। आर्गुमेंट ऑफ मॉड 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। ओके, ये पूछा जा रहा है तुमसे, आर्गुमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब एक बात बताओ मुझको तुम, ये जो मॉड्यूलस है, ये जो मॉड्यूलस है, ये तो कहता है मैं रियल हूं, और रियल हूं और पॉजिटिव रियल हूं। ओके, तो इस मॉड के लिए मैं बोलूंगा पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर तो रियल एक्सिस पे देखो तो इस साइड मिलेंगे कहीं, इस साइड कहीं भी हो कोई भी नंबर, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? 0। इसका मतलब जो हमारा ये z है, z लाइज ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो 0 होगा। ओके, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होगा वो 0 होगा। ध्यान रखना, तुम्हें क्या दे दिया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, बट उस पर मॉड लगा दिया और फिर पूछा इसका आर्गुमेंट क्या है, तो वो 0 होगा, फिर चाहे अंदर कुछ भी हो। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z1, z2 एंड z3, z4 आर टू पेयर्स ऑफ conjugate complex
numbers. Okay, then find the value of argument of z1 by z4 plus sorry argument of z1 by z4 plus argument of z2 by z3. ठीक है बेटा, क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 by z4 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 by z3. ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सिंपल है सर, जो पूछा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 by z4 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 by z3 को लिखा जा सकता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 by z4 इंटू z2 by z3. ओके, राइट है. अब देखना क्या बोला है कि दो पेयर्स हैं ऐसे, एक z1 z2 है, एक z3 z2 है. z1 z2 का कॉन्जुगेट है और z3 z4 का, तो मैं लिख सकता हूं z1 इज इक्वल टू z2 बार, है ना, एंड z3 इज इक्वल टू z4 बार. ऐसे लिख सकता हूं. इसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं किसके अंदर, z1 के अंदर z2 बार इंटू z2 और z3 के अंदर z4 बार. ये लिखा जा सकता है. जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे बोल रहा हूं. ठीक, तो बेटा ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बार क्या हो गया, मॉड z2 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया z4 बार क्या हो गया, मॉड z4 का स्क्वायर. ओके, तो ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड z2 बाय z4 का होल स्क्वायर. अगेन ये z जो तुम्हारा अंदर z है जिसका तुम आर्ग्यूमेंट निकालने जा रहे हो वो तो मॉड्यूलस का स्क्वायर है, इसका मतलब वो तो पॉजिटिव है. ठीक है, इसका मतलब हम बोलेंगे पॉजिटिव रियल नंबर. इसका हम मतलब बोलेंगे कि जो आर्ग्यूमेंट है इसका क्या आने वाला है, 0. z2 upon z4 क्या आने वाला है, आर्ग्यूमेंट 0. ओके, आर्ग्यूमेंट आ गया 0. आगे चलते हैं. चलिए बेटा, क्वेश्चन है कि सॉल्व करना है मॉड ऑफ z प्लस 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 5. सॉल्व करने से मतलब है कि जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसको फाइंड करना है. तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, z को फाइंड करना है. z को फाइंड करना है. अगर मान लो z, भाई z को फाइंड करने का मतलब क्या है, z जैसे बोल दिया तुमने कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y, तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी तुम्हें, तभी तुम बता पाओगे. ओके, कि z क्या है. तो अगर z x प्लस आइटा y माना मैंने, तो इक्वेशन 1 से मैं बोल सकता हूँ मॉड ऑफ x प्लस आइटा y
प्लस 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4, राइट है। तो इसको बोल सकता हूं मैं मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस आयोटा टाइम्स y माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो मॉड ऑफ दिस, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड्स तो ये आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, राइट है। ओके, अब थोड़ा और इधर देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो π/4 है, मतलब tan इनवर्स y/x क्या है, π/4 है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब यही तो हुआ tan इनवर्स y/x, तो यहाँ पे y/x क्या आ गया, tan π/4, और tan π/4 होता है 1, तो y/x इज इक्वल टू 1, मतलब y इज इक्वल टू x। ओके, अब y इज इक्वल टू x में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 16। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ओके, 6x माइनस 2x 4x, 1 प्लस 9 10, 10 माइनस 16 दैट इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता लगा बेटा कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ओके। और क्या पता लगा, x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता लगा कि x इज इक्वल टू माइनस 3,1, ओके। अब अगर x माइनस 3,1 है तो y भी क्या है, क्योंकि y तो x के बराबर है, तो y भी माइनस 3,1 हो गया। बट हमें रुकना पड़ेगा 1 मिनट, ओके। आंसर देने से पहले 1 मिनट सोचना होगा, क्या कि बेटा ये जो है ना, ये इससे पता लग रहा है कि एक सर्कल है। देखिए आप, हम आगे जो बच्चे 12th में हैं उन्हें पता होगा सर्कल की इक्वेशन किस फॉर्मेट की होती है, ठीक है। ये सर्कल आ गया है, ओके। और जिन्होंने 11th में हैं और वो थोड़ा जानते हैं सर्कल के बारे में, तो उन्हें दिख रहा होगा कि इससे ये इक्वेशन आई है, मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल है। सर्कल का सेंटर है -3,1 और रेडियस है 4, ओके। तो एक सर्कल ऐसा बनेगा जिसका सेंटर है -3,1 और रेडियस है 4, राइट, ओके। और अब जैसे ये सर्कल है किसके लिए, z के लिए, मतलब इस सर्कल पे कौन मूव कर रहा है, z मूव कर रहा है, इस सर्कल पे z मूव कर रहा है, राइट है। कि कहीं पर भी z हो सकता है, ओके। बट उस z को, अब क्योंकि z तो मूव कर रहा है, बट उसने क्या बोला था, तुम्हें z फाइंड करना है, मतलब कहीं वो z रुका हुआ होगा किसी एक इंस्टेंट पे, ओके। तुम्हें उस z के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो उसके लिए उसने क्या बोला कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो π/4 है। तुम्हें पता है कि आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि अगर z में यहां मान लूं तो इसको ओरिजिन से जब ज्वाइन करूं तो उस एंगल को जो OP बनाएगा रियल एक्सिस से, उसको मैं आर्ग्यूमेंट बोलूंगा, ठीक है। अब बेटा ये जो आर्ग्यूमेंट है ये π/4 के बराबर है, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि
ये जो पॉइंट हमें फिलहाल दिख रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी 1 होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट भी 1 होना चाहिए। बट अगर मैं -3 ले लूंगा तो ये इधर कहीं दिखने लगेगा मुझे, ठीक है। बट अगर मैं इस OP डैश का एंगल देखूंगा रियल एक्सिस से तो वो तो ये आएगा, रियल एक्सिस से देखूंगा तो ये आएगा। बट ये तो ट्रू नहीं है, ये एंगल तो π/4 नहीं है, एंगल तो π/4 ये वाला है, ये वाला है, और ये एंगल किसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिल रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिल रहा है 1,1 के। इसका मतलब ये 1,1 ही सही आंसर है। Therefore x is equal to 1 and y is equal to 1। तो जो z आ गया वो क्या आ गया, 1 प्लस आयोटा आ गया। ओके, तो हमें ध्यान देना है कि आर्गुमेंट ऑफ z अगर कोई कांस्टेंट एंगल गिवन है हमको, तो इसका मतलब होता है वो z किसके अलोंग होगा, रे के अलोंग होगा, नॉट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये क्या बता रहा है, दिस इज अ रे, इस पार्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटा कि इफ mod z minus 2 iota is equal to imaginary part of z, find locus of z। देखो उसने क्या बोला है कि लोकस बताओ z का, मतलब z किस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, राइट है। मतलब हमें z की वैल्यू बतानी नहीं है, z हमें एक जगह फिक्स नहीं करना है कि z यहाँ पे खड़ा हुआ है, z मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में दो इक्वेशन गिवन थी, पहली इक्वेशन से मुझे पता लग गया था z किस पाथ के अलोंग मूव कर रहा होगा, सर्कल के अलोंग मूव कर रहा था, ठीक है। बट उस क्वेश्चन में तो z बताना था, z की पोजीशन बतानी थी, इस सर्कल के अलोंग तो मूव कर रहा है, बट सर्कल पर भी किस पोजीशन पर है। ओके, फर्स्ट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में है ना, फोर्थ में है ना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके क्या कोऑर्डिनेट्स है वो सब बताना था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिंपली बोला है कि पाथ बता दो, सिंपल कि पाथ क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, लोकस के क्वेश्चंस में हमेशा पुट करते हैं, पुट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, है ना। उसमें भी मैंने पुट किया था, जब z फाइंड करना है तो z को इनिशियली कुछ मान लेता हूं मैं, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई इन क्वेश्चंस ऑफ लोकस। तो ये चीज हम लिख लेंगे, ठीक है। जहां पर भी लोकस के क्वेश्चन रहेंगे मतलब सोचने का, क्योंकि देखो अगर वो बोलेगा z को फाइंड करो या सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है, तो वहां तो तुम्हें क्लियर है, दिमाग में एकदम सेट है कि हाँ भाई हमें z फाइंड करना है, तो पहले हम कुछ मान लेते हैं। जैसे जब कोई इक्वेशन सॉल्व करते थे बचपन में 9th-10th में कि भाई सॉल्व दिस इक्वेशन, तो हम मान लेते लेट दिस बी सम x, और है ना, तो यहाँ पर भी हम z मान लेते हैं। बट अगर क्वेश्चन में लोकस आ गया तो एकदम से दिमाग नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमने बोल दिया है कि जब भी क्वेश्चन आए लोकस का तो z को x प्लस आइटा वाई मान, ठीक है। चलिए आगे, अब क्वेश्चन में हम z को x प्लस आइटा वाई पुट कर देते हैं, माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y। तो ये हो गया बेटा क्या, मॉड ऑफ x प्लस आयोटा कॉमन y माइनस 2 इज इक्वल टू y, और तुम्हें पता है मॉड ऑफ x प्लस आइटा y क्या होता है, रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, अब अगर एक्सपेंड कर दें इसे तो ये जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स y माइनस 1। ओके, सॉल्व करने पर हमें ये मिला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स y माइनस 1 विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इन डिटेल पढ़ते हैं पैराबोला को, ठीक है। बट अभी के लिए इसी चीज से सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ इस इक्वेशन का नाम होता है पैराबोला, राइट। चलिए, तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।